Hi, grade 5th. In previous classes of chapter number 23, I have already explained you about formal letters and how to write informal letters and formal letters. Both I have explained you. And in examinations, I am going to take formal letters, and I have also explained you about the marks distribution, in which will give you the marks, as well as it will be easy for you to understand how the letters are easy. कई बार लेटर्स देख के हम डर जाते हैं कि इतना बड़ा लेटर्स हम लिखेंगे कैसे, लेकिन जनरली ये मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन मैंने किया है. लेकिन एग्जामिनेशंस में भी आप जब 8, 9, 10th बोर्ड एग्जामिनेशंस अटेम्प्ट करते हैं तब भी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन मोस्टली इसी तरह से होते हैं. तो आप पार्ट्स ऑफ लेटर्स इजीली समझ के उसको लिखेंगे तो इट विल बी इजी फॉर यू टू राइट एनी क्रिएटिव राइटिंग. क्रिएटिव राइटिंग मतलब जैसे लेटर राइटिंग है, स्टोरी मेकिंग है, एनीथिंग. सो दिस इज हाउ आई टेक फॉर्मल लेटर्स. फॉर्मल लेटर्स में पहले भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, देन टू आई विल रिवाइज अगेन. सेंडर्स नेम एंड एड्रेस होता है, जो लेटर लिख रहा है उसका नेम एंड एड्रेस होता है. डेट होता है, आप किसको लेटर लिख रहे हो वो होता है. सैल्यूटेशन होता है, सब्जेक्ट होता है. सैल्यूटेशन मतलब डियर सर मैम जो भी है वो होता है. सब्जेक्ट होता है. सब्जेक्ट इन फॉर्मल लेटर्स में होता है कि हम किसको लेटर लिख रहे हैं और क्यों लेटर लिख रहे हैं. ये जो मैटर है, जो सब्जेक्ट है, वो हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में दे दिया जाता है कि आप इसके बारे में लेटर लिखो या इसको इसके बारे में बताइए, कंप्लेन हो, कुछ भी हो. सो सब्जेक्ट ऑफ द लेटर हमें किस में से मिल जाएगा, हमारे क्वेश्चन में से. बॉडी ऑफ द लेटर. बॉडी ऑफ द लेटर इसमें इसके जितना बड़ा नहीं होता. इनफॉर्मल लेटर जितना बॉडी ऑफ द लेटर बड़ा नहीं होता है, क्योंकि इसमें एक तो आप ऑफिशियल से बात कर रहे हैं, किसी ऐसे इंसान से बात कर रहे हैं जिसको आप ज्यादा जानते नहीं हो, बट फिर भी आप अपने मैसेज को कन्वे करना चाहते हो. सो दे आर ऑफिसर्स. सो जनरली हम उतनी डीप और उतनी लैंग्वेजेस प्यार भरी बातें उनसे नहीं कर सकते. सो फॉर बॉडी ऑफ द लेटर्स योर वर्ड शुड बी रिस्ट्रिक्टेड. आप हो सके उतने कम से कम शब्दों में अपनी चीजों को एक्सप्रेस कर दे और आपकी जो भी मैटर है वो बता दे. एंड दूसरा, यू शुड नॉट यूज एनी फ्रेंडली वर्ड्स विद वी मिस्ड यू, आई वॉन्ट यू टू कम विद देयर, come and check there. No, they are not your friends or relatives. No, so you should avoid this type of words. ठीक है. तो इसका बॉडी ऑफ द लेटर काफी प्रिसाइज होगा, शॉर्ट होगा, हो सके उतना, कंपेयर टू इनफॉर्मल लेटर्स. और लास्ट में कम्प्लीमेंट्री क्लोज आता है, थैंक यू और योर सिंसियरली के साथ. और लास्ट में सेंडर का नाम आता है. सेंडर का नाम यहाँ पूरा आता है. पूरा मतलब कि आपने अपना नाम और सरनेम जो भी ऊपर लिखा है वो पूरा. इसमें भी योर वर्ड शुड बी, जैसे फॉर एग्जाम्पल वैशाली है तो वैशाली को अगर प्यार से वैशु कहते हैं तो नो, यू शुड नॉट राइट वैशु देयर, यू शुड राइट वैशाली त्रिवेदी फुल. जैसे मुझे पूरा वैशाली त्रिवेदी फुल लिखना है, वैसे ही आपने यहाँ पे जिसका भी नाम दिया है विद द नेम एंड सरनेम यू शुड राइट दिस हियर. तो इस हिसाब से वी हैव टू राइट अवर फॉर्मल लेटर्स. नाउ exercise 1A, write a letter to the gas company for complaining about gas leakage. हम यहाँ गैस लीकेज के बारे में बात करते हैं. हमें यहाँ गैस लीकेज के बारे में कंप्लेन करनी है, तो आपको मोस्टली सिर्फ इतना जो पॉइंट होता है ना, वो ही हर बार चेंज होता है. बाकी ये सारी चीजें आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं और इसके फुल मार्क्स आपको मिल जाएंगे. जैसे आई एम राइटिंग इन द नेम ऑफ श्वेता भट्ट
75 विजयनगर हैदराबाद 500016। इसका मुझे 1.5 मार्क मिल गया। नाउ डेट, आई हैव रिटन डेट एज 12 नवंबर 2020 क्योंकि अभी जस्ट 2020 गया, सो आई एम राइटिंग 2020, तो ये डेट का मुझे 1 मार्क मिल गया। यहाँ पे मैंने लिखा है मिस्टर VM रामास्वामी। नाम मैं कुछ भी लिख सकती हूँ, इसमें TM थॉमस दिया है, मैं कुछ भी नाम लिख सकती हूँ। अगर आपको पता है, पर्टिकुलरली पता है कि इस डिपार्टमेंट में यही लोग काम करते हैं, यही सर काम करते हैं, तो आप पर्टिकुलरली उनका नाम लिखेंगे, ठीक है। और उनकी पोस्ट क्या है? मैनेजर। कहाँ के मैनेजर है? विजयनगर गैस कंपनी के 121 विजयनगर हैदराबाद 500016। नाउ ये और ये और ये, यू गॉट ऑलरेडी 4 मार्क्स हियर, आपको 4 मार्क यहीं पे मिल गए। नाउ डियर सर, यू गॉट 1 मार्क फॉर दिस। एंड सब्जेक्ट, आपका सब्जेक्ट जैसे मैंने कहा कि ऑलरेडी सब्जेक्ट इसमें दिया होता है, राइट अ लेटर टू द गैस कंपनी। गैस कंपनी मतलब आपने मैनेजर को ऑलरेडी बोल दिया है फॉर कंप्लेनिंग अबाउट गैस लीकेज, तो ये आपका सब्जेक्ट होगा, कंप्लेनिंग अबाउट गैस लीकेज। तो यहाँ सब्जेक्ट आया कंप्लेंट अबाउट गैस लीकेज। नाउ आई एम श्वेता भट्ट वांट्स टू रिक्वेस्ट यू on behalf of our whole society regarding the gas leakage in our society since 2 days। मतलब कि अब गैस लीकेज घर में हो रहा है कि सोसाइटी में हो रहा है, उस वजह से आप लेटर लिख रहे हो। तो मैंने एक कॉमन टॉपिक लिया है कि हमारे सोसाइटी में गैस लीकेज हो रहा है, ठीक है। तो मैंने लिखा है आई एम श्वेता भट्ट wants to request you on behalf of our whole society regarding the gas leakage in our society since 2 days। हमारे सोसाइटी में 2 दिन से गैस लीकेज हो रही है, जिसके बारे में मैं आपको कंप्लेन करना चाहती हूँ। Due to which we are facing certain problems like major gas cut and power cut again and again। मतलब ये जो गैस लीकेज है, जनरली गैस लीकेज होती है, उसके साथ दूसरा एक प्रॉब्लम क्रिएट होता है कि हमें तुरंत इलेक्ट्रिसिटी कट कर पावर ऑफ कर देना पड़ता है। क्यों? अगर गैस लीकेज ज्यादा फैल गया और इलेक्ट्रिसिटी को ज्यादा बूस्ट मिला, इलेक्ट्रिसिटी उसके साथ अगर मिक्स हो गई तो बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होने का चांसेस है। तो मैंने कहा कि 2 दिन से ये प्रॉब्लम है और इसकी वजह से हमें घड़ी घड़ी गैस कट मतलब हमारे पाइपलाइंस होंगे, तो जिनके घर पे पाइपलाइंस है उनकी गैस बंद करने पड़ेंगे, जिसकी वजह से उनको रेगुलर रूटीन लाइफ में प्रॉब्लम हो रही है। और पावर कट की वजह से डेली हमारी रेगुलर रूटीन लाइफ में प्रॉब्लम हो रही है। आई रिक्वेस्ट यू टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम एज सुन एज पॉसिबल। मैं आपको रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप ये प्रॉब्लम जल्द से जल्द सॉल्व कीजिए। काइंडली डू द नीडफुल, हो सके उतनी मदद कीजिए। थैंक यू, योर सिंसियरली श्वेता भट्ट। ठीक है। जैसे मैंने कहा, ये मैंने बहुत ही ज्यादा शॉर्ट में अपनी पूरी बात भी रख दी, और मैंने ऐसे कोई फॉर्मल लेटर में जैसे आई मिस यू या आई मिस यू इन दैट इवेंट या जो भी है, ऐसे कोई वर्ड्स भी यूज नहीं किए। सो दिस इज द मोस्ट टू द पॉइंट लेटर, and you should write letter in this type, this manner, as you are talking to the officials of gas company. You are not talking to someone who is your friend or relative. तो आपके लेटर राइटिंग में वर्ड्स उतने सिंसियर और क्लियर होने चाहिए. So hope this is clear to you, and now you understood how to write the formal letter. Formal letter एग्जाम में आएगा. So make a note of it. That's it for the day.